सुप्रभात बच्चों, आज गतांक से बढ़ते हुए हम राष्ट्र स्वरूप नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। इस कर्तव्य की पूर्ति सैकड़ों हजारों प्रकार से होनी चाहिए। पृथ्वी से जिस वस्तु का संबंध है, चाहे वह छोटी हो या बड़ी, उसका कुशल प्रश्न पूछने के लिए हमें कमर कसनी चाहिए। अर्थात हमें सदैव पृथ्वी की सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। पृथ्वी का सांगोपांग अध्ययन जागरणशील राष्ट्र के लिए बहुत ही आनंदप्रद कर्तव्य माना जाता है। गांव और नगरों में सैकड़ों केंद्रों से इस प्रकार के अध्ययन का सूत्रपात होना आवश्यक है। उदाहरण के लिए, पृथ्वी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने वाले मेघ जो प्रतिवर्ष समय पर आकर अपने अमृत जल से इसे सींचते हैं, हमारे अध्ययन की परिधि के अंतर्गत आने चाहिए। अर्थात हमारे पाठ्यक्रम में उन्हें शामिल किया जाना चाहिए। उन मेघ जलों से परिवर्धित प्रत्येक तृणलता और वनस्पति का सूक्ष्म परिचय प्राप्त करना भी हमारा कर्तव्य है। इस प्रकार जब चारों ओर से हमारे ज्ञान के कपाट खुलेंगे, तब सैकड़ों वर्षों से शून्य और अंधकार से भरे हुए जीवन के क्षेत्रों में नया उजाला दिखाई देगा। धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियाँ भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है। दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल अत्यंत आवश्यक है। पृथ्वी की गोद में जन्म लेने वाले जड़ पत्थर कुशल शिल्पियों से संवारे जाने पर अत्यंत सौंदर्य के प्रतीक बन जाते हैं। नाना भांति के अनगढ़ विधि की नदियों के प्रवाह में सूर्य की धूप से चिलकते रहते हैं। उनको जब चतुर कारीगर पहलदार कटाव पर लाते हैं, तब उनके प्रत्येक घाट से नई शोभा और सुंदरता फूट पड़ती है। वे अनमोल हो जाते हैं। देश के नर नारियों के रूप मंडन और सौंदर्य प्रसाधन में इन छोटे पत्थरों का भी सदा से कितना भाग रहा है। अतएव हमें उनका ज्ञान होना भी आवश्यक है। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो कुछ सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर एवं रत्नों की राशियां हैं, उन सब के प्रति चेतना और स्वागत के लिए नए भाव राष्ट्र में फैलने चाहिए। राष्ट्र के नवयुवकों के हृदय में उन सब के प्रति जिज्ञासा की नई किरणें जब तक नहीं फूटती, तब तक हम सोए हुए के समान हैं। विज्ञान और उद्यम दोनों को मिलाकर राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का एक नया ठाट खड़ा करना है। यह कार्य प्रसन्नता, उत्साह और अथक परिश्रम के द्वारा नित्य आगे बढ़ाना चाहिए। हमारा यह ध्येय हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हैं, उनमें से कोई भी इस कार्य में भाग लिए बिना रीता न रहे। तभी मातृभूमि की पुष्कल समृद्धि और समग्र रूप मंडन प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक यह स्पष्ट करना चाहता है कि राष्ट्रीयता की भावना केवल भावनात्मक स्तर पर ही नहीं होनी चाहिए, इससे भौतिक ज्ञान के प्रति चेतना जागृत हो। ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि पृथ्वी और आकाश के बीच स्थित नक्षत्रों, गैसों एवं वस्तुओं का ज्ञान, समुद्र में स्थित जलचरों, खनिजों तथा रत्नों का ज्ञान एवं पृथ्वी के सीने में छुपी अपार संपदा की जानकारियों पर आधारित ज्ञान भी राष्ट्रीय चेतना को सबल बनाने के लिए आवश्यक है। इसमें राष्ट्रीय प्रगति के लिए आवश्यक साधन प्राप्त होते हैं। इसी के फलस्वरूप नवयुवकों में राष्ट्रीय चेतना और इन सब के प्रति जिज्ञासा विकसित होती है। इससे राष्ट्र की वास्तविक उन्नति होती है। जब तक राष्ट्र में नवयुवक जिज्ञासु और जागरूक नहीं होते, तब तक राष्ट्र को सुप्त ही समझना चाहिए। आइए इससे संबंधित प्रश्न उत्तर लिखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अमूल्य निधियाँ कहाँ भरी हैं? उत्तर, धरती माता की कोख में अमूल्य निधियाँ भरी हैं। प्रश्न संख्या 2, धरती को वसुंधरा क्यों कहा जाता है? उत्तर, अपनी कोख में धरती ने
रत्न, विभिन्न प्रकार की धातुओं आदि को धारण किया है। यही कारण है कि इसे वसुंधरा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? उत्तर, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। प्रश्न संख्या 4, राष्ट्र के भौतिक स्वरूप का नया ठाट कैसे बनेगा? उत्तर, विज्ञान और उद्यम को मिलाकर राष्ट्र के स्वरूप का नया ठाट बनेगा। प्रश्न, हमारा ध्येय क्या हो? उत्तर, हमारा ध्येय यह हो कि राष्ट्र में जितने हाथ हों कोई भी रीता न रहे। शेष अगले अंक में।